स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन क्लासेज में, जहां पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स का वीडियो लेक्चर लेके आ रहे हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए जितने भी बेसिक फंडामेंटल नॉलेज चाहिए उन सबको वन बाय वन इलेबोरेट कर रहे हैं, एक एक करके डिकोड कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने और समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, कहीं कोई बाधा ना आए। आपके इस डिजिटल बोर्ड के स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये तरह तरह की संरचनाएं जो आपको दिख रही है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको हम लोग कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। और इन्हीं के बारे में, इनकी संरचना, इनका आकार, इनका गुण, इनका रिएक्शन, इनकी उपयोग, इनके बारे में सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन उससे पहले पता तो चले कि ये जटिल जटिल सा क्या है, ये क्या बताना चाह रहा है, ये कैसे बना है। इसके लिए एकदम बेसिक्स जीरो से हम लेके चल रहे हैं। पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको जस्ट ये बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है, और उसमें आप सब लोग अच्छे से पढ़े थे। आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यू 10th क्लास के कार्बन एवं उनके यौगिक वाले चैप्टर से रखा गया है। मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एवं उनके यौगिकों की पढ़ाई है, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। साथ ही साथ हमने आपको यह बताया था कि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा तत्व है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिक बनाने में योगदान निभाता है, देता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेन सेंटर पे ये कार्बन है जो किंग है, और उसके बाद ये कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स को, तत्व को सिलेक्ट करता है, जिसके साथ ये सहसंयोजक बंधन के माध्यम से यौगिक का निर्माण करता है इन्हीं तत्वों के साथ। तो वो जो बंधन बनता है इतने तत्वों के साथ, इन तत्वों के बारे में थोड़ा सा एक रफ आइडिया होना चाहिए, इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको पूरे कार्बनिक यौगिक में आने वाले तत्व का एक लिस्ट आउट करके बता रहा हूं, और उसकी कुछ फीचर्स, कुछ इनऑर्गेनिक में पढ़े हुए सारे के सारे संयोजकता, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सारी की सारी चीजें एक जगह लिस्ट आउट करके बता दे रहा हूं, ताकि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें तो उनसे जुड़ा हुआ हर एक बात आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो टेबल है इसमें हमने वो तत्व रखा है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाला है। उसके जस्ट नीचे उसकी वैलेंसी है, फिर उसके संयोजकता है, फिर उसके पास कितने लोन पेयर होते हैं, और जब उसका स्ट्रक्चर बनेगा तो आवंधित सूत्र में वो किस तरह से दिखेगा, ये पूरा का पूरा चीज में दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं तत्व में कौन कौन सा आएगा। कार्बन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ साथ कभी कभी सल्फर भी आता है, वर्ग 16 का ऑक्सीजन, ओ स्टाइल से टेपो, याद होगा। तो ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर है। कभी कभार एक थायोल एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें सल्फर आता है, बाकी अल्कोहल ये सब जगह पे ओ ही रहता है, ऑक्सीजन ही रहता है। इसके अलावा हैलोजन, हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतने सारे तत्व ऑर्गेनिक कंपाउंड में 99.99% में आप पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो बस यही तत्व का हर तरह का स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन, और आपको तरह तरह का यौगिक में सूत्र दिखेगा, और सूत्र के अंदर आपको यही सब तत्व दिखने वाले। तो इन तत्वों के बारे में अगर आप सब कुछ जान रहे हैं तो उससे बने हुए यौगिक के बारे में A to Z चीजें समझने में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस इन तत्वों का हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे ये जो कार्बन तत्व है उसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचेंगे तो उसके सबसे बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। जिस बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसी संयोजी इलेक्ट्रॉन से वो तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ साझा करके या आदान प्रदान करके या शेयरिंग करके उस तरह से बंधन बनाता है। तो इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, इसके पास 1, इसके पास 5, 6, 7, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से पता चलता है। उसके जस्ट नीचे है संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, नाइट्रोजन की संयोजकता 3, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, इधर हैलोजन की संयोजकता 1, और इधर अंडर ब्रैकेट हमने 3, 5, 7 लिख रखा है। पी ब्लॉक नाम के चैप्टर में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़े हैं कि हैलोजन की वैलेंसी 1 या 3 या 5 या 7 होती है। बस फ्लोरीन को छोड़ के, फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ एक वैलेंसी शो करता है। ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, लेकिन उसके नीचे वाले का 2 भी है, 4 भी और 6 भी है। ये हम लोग डिटेल में पढ़ रखे हैं, बट जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे तो हमको सब कुछ पता रखने की जरूरत नहीं है, हमें बस इन तत्वों की जानकारी प्राप्त है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, उसके जस्ट नीचे है लोन पेयर एकाकी युग्म। एकाकी युग्म का मतलब
बाह्यतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन है और साझा करके सहसंयोजक बंधन बनाने के लिए चला गया, तो बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो जोड़ा के रूप में, लोन पेयर के रूप में, एकाकी युग्म के रूप में मौजूद रहता है। और उसकी संख्या कितनी है अगर ये आपको पता है, तो उस यौगिक के सूत्र, उसका 3D स्ट्रक्चर, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप बता सकते हैं। इसलिए लोन पेयर आपको पता होना चाहिए। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं, हाइड्रोजन के पास 0 लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, और इधर हैलोजन के पास 3 लोन पेयर। खासकर हैलोजन में कब जब वैलेंसी होगा 1, अगर वैलेंसी बदला तो फिर ये लोन पेयर घटता चला जाएगा, 2 1 0, ठीक है। बट ये जो रेड में लिखा हुआ है इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पड़ेगा, ऑर्गेनिक में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये जो व्हाइट में हमने लिखा है इसी की जरूरत पड़ेगी। ये जो भी हम अभी बता रहे हैं उसका फोटो बना के समझाया गया है, आबंधित सूत्र। इसमें क्या दिया हुआ है, अगर कार्बन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली उस कार्बन के चारों तरफ से 4 बॉन्ड बने होंगे। सिंगल सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और एक साथ ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ओवरऑल टोटल कितने बंधन रहने चाहिए, 4, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी है, 4। जितनी संयोजकता उतना बंधन, 4 संयोजकता 4 बंधन, 1 संयोजकता 1 बंधन, 3 संयोजकता 3 तरफ से बंधन, 2 संयोजकता 2 बंधन, 1 संयोजकता 1 बंधन। और ये जो साइड में हमने दिखाया ये है लोन पेयर, इसके पास 0 लोन पेयर, नो लोन पेयर, 0 लोन पेयर, नो लोन पेयर। इधर 1 तो 1 हमने दिखा दिया, इधर लोन पेयर 2 तो हमने 2 दिखा दिया, इधर लोन पेयर 3 तो हमने 3 दिखा दिया। ये जो लिस्ट है ये आपके माइंड में है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, इतना बेसिक 0 बात क्या यहां से परीक्षा में क्वेश्चन आएगा? डेफिनेटली आता है। आप PYQ पलट के देख लेना, एक बार क्वेश्चन पूछा था बिहार बोर्ड के, 12th के बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता कितनी है? कार्बन की संयोजकता कितनी है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आप बोलेंगे कार्बन की संयोजकता पूछ लिया है। कार्बन की संयोजकता इसलिए पूछा है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी कहानी कार्बन की है, तो कार्बन का संयोजकता पूछ लिया है। इसकी संयोजकता कितनी होती है अभी जस्ट हम लोग देखें, इसकी संयोजकता कितनी है 4। कहीं भी कार्बन रहेगा 4 हाथों से 4 तरफ से बंधा रहेगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, ये सारे तत्व आ गए, तो क्या पता अब उसके बारे में भी पूछ ले। अच्छा, इसमें संयोजकता पूछा है, कुछ और भी पूछ सकता है, इसीलिए हमने लिस्ट आउट करके उन सारे तत्व के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है जिनका यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होने वाला है। ठीक है, अब ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होने वाले तत्व के यूजेस के बारे में हम लोग पढ़े। हमें इतना पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये जितने भी तत्व है आपस में सहसंयोजक बंधन बना के और उसके माध्यम से यौगिक का निर्माण करते हैं। अब सहसंयोजक बंधन क्या है ये तो हम 10th में पढ़े, 11th में पढ़े, लेकिन फिर भी चूंकि हर जगह सहसंयोजक बंधन आने वाला है तो थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया रहना चाहिए कि सहसंयोजक बंधन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। सहसंयोजक बंधन का मतलब नॉर्मली जो 10th में भी आप पढ़े होंगे, एक A तत्व है, एक B तत्व है, दोनों तत्वों का आपस में इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाला बंधन, इसी बंधन को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंधन। इन अ नटसेल, शॉर्ट में यही है कि 2 तत्व है, A तत्व B तत्व, इसका 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इसका 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, दोनों का आपस में साझा हुआ, साझेदारी से बना सिंगल बॉन्ड। अगर मान लो A तत्व और B तत्व के बीच 2-2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाए कुछ इस तरह से, तो फिर इसके बीच बनेगा डबल बॉन्ड। तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, A डबल बॉन्ड B, कुछ इस तरह से हम दिखाएंगे। अब मेन मुद्दा ये है कि जो सहसंयोजक बंधन बन रहा है ये कितने तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये तो हम लोग 10th में पढ़े ही थे। लेकिन यहां पे चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं पहले बोल चुका हूं, अगर लॉजिक क्लियर है तो बड़ा आसान है, अगर लॉजिक क्लियर नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो यहां पे चूंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी कार्बनिक यौगिक है उसके स्ट्रक्चर, उसका नाम, काम, गुण बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो इसके बारे में डीपली और पढ़ना होता है। तो ये जो सहसंयोजक बंधन हम बता रहे थे उसको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, 2 बॉन्ड में बांट के पढ़ते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या है,
पाई बॉन्ड क्या है, ये तो इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना 11th क्लास के बंधन चैप्टर में, रासायनिक बंधन चैप्टर में, लेकिन उतनी डिटेल अगर आप नहीं भी पढ़ रखे हैं तो जो जो बात हम बताएं उतना अगर याद रखेंगे तो ऑर्गेनिक का काम हो जाएगा। जैसे अगर ए तत्व और बी तत्व के बीच जस्ट सिंगल बॉन्ड बना है तो ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनता है, बहुत मजबूत होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और इस सिंगल बॉन्ड के बाद अब अगर कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है तो ये जितने भी बॉन्ड बने, डबल में जाए ट्रिपल में जाए, ये सारे के सारे पाई बॉन्ड होते हैं और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, इस कारण से ये कमजोर होता है। तो पाई बॉन्ड मतलब, पहली बात, सिग्मा बंधन का मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच जो सबसे पहला बंधन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। और अगर पहला बॉन्ड बन चुका है, इसके बाद, इसके जस्ट बाद कोई भी एक्स्ट्रा बंधन बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पाई बंधन। इस तरह से आपको जस्ट पहचानने आना चाहिए। अब उसका क्या फायदा है, परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है, एक छोटा सा ऐसा यौगिक दे देगा, ये है इसकी संरचना, आपको बस गिनने के लिए बोलेगा कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड। अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर ए तत्व कोई है, बी तत्व कोई है, इसके बीच जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा, पहला बॉन्ड को क्या बोलेंगे, सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड बन गया तो अब जो एक्स्ट्रा इसके बाद जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा पाई। तो जहां जहां दो तत्वों के बीच सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, और जहां कहीं सिंगल से ज्यादा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी। तो उस तरह से हम पहचान सकते हैं, 1 सिग्मा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका मतलब इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 13। क्या कहीं पे भी एक्स्ट्रा बॉन्ड आया, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड, कहीं नहीं आया, इसका मतलब इसमें पाई बॉन्ड बना ही नहीं है, पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, 0। इस तरह से आप कोई भी यौगिक दिया हुआ है उसके सूत्र को देख के सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड आराम से निकाल के बता सकते हैं। जैसे इस वाले स्ट्रक्चर को देख लो, पाई बॉन्ड ही पहले पहचान लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिग्मा पे चलेंगे, क्योंकि सिग्मा तो हर जगह दिखाई दे रहा है। पाई बॉन्ड की पहचान का तरीका क्या है, सिंगल बॉन्ड के अलावा उस पर एक्स्ट्रा बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो कहां कहां है, यहां पे, और कहां कहां है, यहां पे, और कहां कहां है, और कहीं दिख रहा है नहीं। एक यहां पे एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया तो इसको हम पाई कह दे रहे हैं, 2 यहां पे बन गया, एक इधर एक इधर, टोटल कितने हो गए, 3। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें पाई बॉन्ड हो गए 3। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें से 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 12, एक और यहां पे भी पाई है, तो टोटल पाई यहां पे कितने हो जाएगा, 3 के बदले में 4। टोटल पाई कितने हो गए, एक इधर 2 और 2 इधर, 4। सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 9 10 11 12, टोटल कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड 12। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 8 9 10 11 और 12, 12 हो गए सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने हैं, एक्स्ट्रा एक जगह यहां है, एक्स्ट्रा एक जगह यहां है, 2 एक्स्ट्रा 2 है इधर, 2 2 4, तो इधर 12 सिग्मा और पाई 4। ये बड़ा सा स्ट्रक्चर में हमने आपको क्वेश्चन दिया, लेकिन जब मेन एग्जाम होता है तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछता है। जैसे आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा, PYQ जितने भी पिछले 10-15 साल का क्वेश्चन है जो आपको बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक मिलेगा, उसका एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। ये क्वेश्चन कब पूछा है मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद है, लेकिन मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन फेमस है। मीथेन यानी CH4, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड। मीथेन को तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, 9th-10th क्लास से। मीथेन मतलब CH4, इसमें 4 तरफ से हाइड्रोजन, देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सब जगह सिंगल बॉन्ड है। हमने बता रखा है कि 2 तत्वों के बीच, हमने जस्ट बताया A और B 2 तत्व है, इनके बीच जो पहला बॉन्ड बनता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा इस पे बनेगा, डबल ट्रिपल आएगा, वो हो जाएगा पाई बॉन्ड। तो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच जस्ट पहला बॉन्ड बना है, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड।
इधर भी पहला बॉन्ड सिग्मा, इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, सिंगल बॉन्ड जहां जहां कहीं भी है सारे के सारे सिग्मा होगा। जैसे ही डबल या ट्रिपल आएगा एक बॉन्ड हटा लो, बाकी जो बच गया सब एक्स्ट्रा जो आ रहा है पाई बॉन्ड है। तो इस वाले में सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 4। अच्छा, इसमें पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे? पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे? पाई तो कहीं आया ही नहीं, पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 0। ये आपके पीवाईक्यू का पूछा हुआ प्रश्न है, बिहार बोर्ड BSEB। आई थिंक एक बार 2014 में आया था और उसके बाद भी बीच में रिपीट करके पूछा है। एक और क्वेश्चन बताते हैं, एनिलीन आता है। एनिलीन कैसा होता है? मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। ये है एनिलीन। इसमें आपसे पूछा जाए कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड, वही तरीका है। हमको क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए ए और बी दो एलिमेंट के बीच में पहला बॉन्ड, अगर 2-3 और बना हुआ तो एक बॉन्ड सिग्मा निकालेंगे, बाकी सब पाई। तो बस काउंट करना शुरू करते हैं, सिग्मा 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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल का टोटल कितना हो गया? 14 सिग्मा बॉन्ड हो गए 14। अच्छा, पाई बॉन्ड कितने? पाई बॉन्ड काउंट करो, पाई बॉन्ड देखो 1 2 3, क्या पाई बॉन्ड 3 हो जाएंगे? पाई बॉन्ड हो जाएंगे 3। सिग्मा कितने हो गए एक बार फिर से देख लो, 1 2, ये 2 एक्स्ट्रा बन गया, बाकी बेंजीन में 12 होता ही है, तो 12 2 14। इस तरह से आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बस देख के कैलकुलेट करके बताना होता है। इतनी बातें क्लियर है? अब एकदम बेसिक, एकदम जीरो से लेके चल रहे हैं, अभी ज्यादा कुछ हम बताए ही नहीं। आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये एनिलीन कहां से आ गया, ये मीथेन कहां से, ये सब हम सीखेंगे। अभी हम ये बता रहे हैं कि आपके पास अगर ऐसा सूत्र दिया हो और आपसे जस्ट इतना बोला जाए कि काउंट करो कि इसमें कितने सिग्मा बंधन कितने पाई बंधन, तो क्या आप देख के काउंट कर सकते हैं? आराम से काउंट कर सकते हैं, कुछ नहीं। फाइनली मैंने क्या बोला आपको कि जब कभी कहीं पे बॉन्ड दिया हुआ हो तो आपको बस पहचानना है कि दो ए और बी के बीच जो पहला बॉन्ड बनता है सबसे पहला, वो क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। और अगर एक बार पहला बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड, इसके बाद अब डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इसके बाद आने वाला कोई भी बंधन क्या होगा? पाई बंधन होगा। ठीक है, ये तो सिग्मा बंधन और पाई बंधन की बहुत लंबी स्टोरी है जो 11th क्लास में पढ़ना है। थोड़ा सा बता दे रहा हूं, जैसे सिग्मा बंधन जो बनता है बहुत स्ट्रांग होता है और पाई बंधन जो बनता है वो बहुत कमजोर होता है। पाई बंधन रेजोनेंस में भाग लेता है। रेजोनेंस क्या होता है, हम ऑर्गेनिक के बीच में जाएंगे तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सिग्मा बंधन पाई रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है। रेजोनेंस मतलब इलेक्ट्रॉन का उछल कूद, ये इलेक्ट्रॉन मतलब इसका उछल कूद होता है, ये उछल कूद नहीं करता, ये फिक्स होता है, परमानेंट होता है, ये टेम्परेरी होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच में जाएंगे तो सिग्मा और पाई के बारे में पूरा डिटेल में हम समझने वाले। ठीक है, तो एक बार फिर से अभी तक हम क्या क्या जान गए, ध्यान से देखना। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कार्बन एवं उनके यौगिक। मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन और कार्बन के बने हुए यौगिक का पढ़ाई करते। फिर उसके जस्ट बाद मैंने आपको बताया था कि कार्बन के यौगिक कैसे बनते हैं, कौन कौन सा यौगिक। तो कार्बन जो है वो किंग है और ये कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स को उठाता है, तत्व को उठाता है, उसके साथ सहसंयोजक बंधन बनाता है और इसकी तादाद इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि एक चैप्टर से टेकल ना होने के कारण इसके लिए केमिस्ट्री का एक ब्रांच बनाया गया है। उस केमिस्ट्री के ब्रांच में हम इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। कौन कौन सा एलिमेंट है, इधर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कभी कभी सल्फर भी मिल जाता है और ये हाइड्रोजन तो मिलता ही है। इतने सारे एलिमेंट को मिला के और तब कार्बन के यौगिक बनते हैं, जिस कार्बन की यौगिक का पढ़ाई पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब जब इतने तत्वों के बारे में ही हम लोग पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं तो उसका हमने पूरा का पूरा लिस्ट आउट कर दिया है कि ये इन तत्वों की एक संपूर्ण जानकारी है। इस जानकारी का हम लोग बारंबार यूज करने वाले हैं। कहाँ यूज करने वाले हैं? पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, थ्रू आउट द चैप्टर। तो उसके जस्ट बाद ये आपस में कैसे जुड़ेंगे? सहसंयोजक बंधन से। और सहसंयोजक बंधन क्या होता है, कितने तरह का होता है, वो हम लोग देख लिए कि सहसंयोजक बंधन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सिग्मा बंधन और दूसरा पाई बंधन।
इन सहसंयोजक बंधन पे आधारित कुछ प्रश्न भी हमने देखा। वो प्रश्न जैसे आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ था, आपको जस्ट काउंट करना है कि कितने सिग्मा बंधन, कितने पाई बंधन। उसके जस्ट नीचे फिर एक और एग्जांपल हमने देखा। उसके जस्ट बाद एक और एग्जांपल हमने बीएससी बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न ये वाला और ये वाला देखा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ऐसे छोटा छोटा क्लिप के माध्यम से ला रहे हैं ताकि आप बोर भी ना हो जाए। छोटे छोटे वीडियो लेक्चर से आपके जितने भी बेसिक्स है ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। इवन इफ यू आर इन बिटवीन द सिलेबस, कि आप ऑर्गेनिक के बीचों बीच चले गए और फिर आपको डर लगने लगे, तो फिर से वापस आके छोटे छोटे वीडियो क्लिप में जहां कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो उस तरह के टॉपिक को कलेक्ट करके निकाल के वीडियो लेक्चर देख के आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस प्लेलिस्ट में बनाने वाला हूं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखने वाले हैं, बल्कि एक कॉन्सेप्ट को एक वीडियो लेक्चर में रख के कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आगे बढ़ने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो अब तक के लिए यहां पे हम लोग स्टॉप करते हैं, बाकी हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।